दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप को देखा था। डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप क्या होती है और डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप के गोल्स कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ को भी देखा था। लाइक डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप क्यों कंडक्ट कराई जाती है और इसके गोल्स क्या क्या हैं, पर्पस क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स को हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया था। डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप क्यों क्यों कराया जाता है, डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज क्या होती है और डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज के डिफरेंट मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, किस किस वे में किस किस फॉर्मेट में डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, 6 हैट्स की टेक्निक को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में वाई एनालिसिस क्या होता है, वाई एनालिसिस क्यों करते हैं, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, सारे वीडियोस हैं अलग अलग, एक एक सेपरेट अलग अलग सबका टॉपिक बना हुआ है, देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वेरियस एक्सरसाइज एंड अप्रोचेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग थ्रू वर्कशॉप मोड। सो यहाँ पर आपका पूरा जो भी क्वेश्चन है ये सब कुछ आपको लिखना हुआ इसके। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज के बारे में बताना है, डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है, 6 हैट्स टेक्निक के बारे में बताओ। ठीक है, 5 वाइज क्या होते हैं इनके बारे में बताओ, वर्कशॉप मोड को भी समझाओ, डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप होता क्या है इसको समझाओ, गोल्स क्या होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप के, इसको भी दिखाओ। ठीक है, इसके साथ में लास्ट में आज का हमारा जो मेन पॉइंट है, जो मेन सेशन है, जो ये आज का लेक्चर है वो है डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप प्रोसेस का। अभी तक हम लोगों ने गोल्स को पढ़ा था, डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप क्या होता है इसको देखा था, डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप के गोल्स क्या होते हैं इस चीज़ को देखा था। अब इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर आज हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट से हैं, बहुत ही इजी वे में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो भी प्रोसेस है वर्कशॉप का, मतलब मैंने आप लोग वो बताया था ना कि वर्कशॉप मतलब कुछ ऐसा जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो, वर्कशॉप में हम चीज़ों को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, लाइक मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी मैकेनिकल से है, उसने कोई भी बीटेक किया है, मान लो कोई भी डिग्री है उसके पास में मैकेनिकल से रिलेटेड, तो अभी तक उसने केवल बुकिश नॉलेज ली है। बट वो जब एक्चुअल में जब मशीन्स के साथ में देखेगा जा करके, उनको मशीन को ट्रबल शूट करेगा, मशीन को चलाएगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ पर उस चीज़ को करेगा, वर्कशॉप में करेगा जा करके। ठीक है, वो वर्कशॉप किसी भी तरीके की हो सकती है, वो या तो वर्कशॉप किसी भी तरीके की हो सकती है, लाइक जहाँ पर वो मशीन्स को ऑपरेट करेगा, चला करके एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे में देखेगा, तो उसको ही वर्कशॉप बोलते हैं। इसी तरीके से डिज़ाइन थिंकिंग के टर्म में जो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, बुकिश नॉलेज को केवल डेफिनेशंस को देख रहे हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल हमारी डिज़ाइन थिंकिंग है। ठीक है, बट वर्कशॉप में क्या होता है, एक्चुअल में जो भी डिज़ाइन थिंकर्स होते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइन थिंकर्स होते हैं, वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और किसी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और उस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके सॉल्यूशंस तक जाते हैं, डिफरेंट वेज के सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप का मतलब सीधा सा मतलब वही है, एक ऐसी जगह जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज हो रहा हो। ठीक है, समझ पा रहे हो आप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप का प्रोसेस किस किस तरीके का है, तो डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो इसमें जो भी पॉइंट आता है वो नंबर फर्स्ट पे है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। मतलब कि जो भी वर्कशॉप, जो भी आपके पास में प्रॉब्लम है, उसकी प्लानिंग करो और प्रिपरेशन करो। मतलब कि उसके बारे में देखो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप जो भी प्रॉब्लम आप जिसको लेने जा रहे हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको सॉल्यूशन क्यों ढूंढना है, क्यों वो प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, किस लोकेशन की बात करी जा रही है, और एजेंडा, लाइक एजेंडा मतलब कि किस तरीके से हम लोग सारा दिन में क्या क्या करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, एक तरीके से एजेंडा का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है कि लाइक आप सारे दिन की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको देख लो। ठीक है, उसको मतलब उसके बारे में आपकी पहले से सारी चीज़ों की प्लानिंग रहनी चाहिए। अगर एजेंडा की अगर सीधी सी बात करें तो एजेंडा मतलब क्या होती है कि एक तरीके की जो भी कार्य की सूची टाइप की होती है। लाइक जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो जो भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो भी स्कूल्स में क्लासेस लगती हैं, जो भी हमारी टाइम शेड्यूल होता है, ठीक है, इनके बाद ये पीरियड लग रहा है, उनके बाद ये पीरियड लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में मटेरियल,
कौन कौन से मटेरियल लगेगा। तो ये प्लानिंग, पूरी सब चीज़ों की प्लानिंग होनी चाहिए डिज़ाइन थिंकिंग में और प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सभी लोगों को बैठाला जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट को कर किया जाता है, लाइक सबका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जो भी हमारी आज की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किस तरीके से करना है, उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरीके से बताना, ठीक है। ये सब क्या होता है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन में सभी लोगों को एक तरीके से वेलकम वगैरह भी किया जाता है और उसके बाद में सभी लोगों को बैठाल करके क्या जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में समझाया जाता है, ठीक है। वेलकम भी किया जाता है और इन्फॉर्म अबाउट द शेड्यूल एंड ऑब्जेक्टिव, कि आज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, ये सारा पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। देन वार्म अप। वार्म अप का मतलब कि थोड़ा सा एक तरीके से वार्म अप, एक तरीके से लाइक एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा वार्म अप करते हैं ना, जिससे अभी हमारी जो भी बॉडी हो उसमें कोई भी तरीके की इंजरी ना आए। एकदम से हम अगर सडनली अपने मसल्स को खींच देंगे तो क्या होगा, हमारी इंजरी आ सकती है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वार्म अप थोड़ा सा ज़रूरी है, सोचने के प्रोसेस में भी और किसी भी तरीके के प्रोसेस में एक तरीके से वार्म अप जरूरी है, ठीक है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, लाइक एक फोटो शूट भी करने जा रहे हो, तो फोटो शूट करने से पहले 2-4 फोटोज क्लिक करके देख लो कि हमारा जो भी कैमरा है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वार्म अप लाइक कि एक तरीके से डिज़ाइन थिंकिंग कि हमारी सोच जो है वो सही से है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमारे माइंड में आज निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या फिर कहीं से हम लड़ाई करके आए, लड़ाई झगड़ा करके आए तो हमारे दिमाग में अभी कुछ निगेटिविटी भरी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वार्म अप करने का मतलब कि सभी लोग उस प्रॉब्लम को, मतलब उस तक जो भी प्रॉब्लम है उसको देखने, उसको समझने के लिए सभी लोग तैयार होने चाहिए। बी रेडी फॉर योर प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सभी लोग रेडी होने चाहिए। तो वार्म अप वही है, लाइक कोई भी आपको एक तरीके का कुछ भी दे दिया गया कि ये प्रॉब्लम है, कुछ भी है, एक छोटा सा हंसी मजाक भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो वार्म अप लाइक कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से ये तो स्टार्टिंग की एक तरीके की छोटी सी एक्टिविटी है। देन इंट्रोड्यूस द डिज़ाइन थिंकिंग। जो डिज़ाइन थिंकिंग है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। डिज़ाइन थिंकिंग अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि क्या होती है, ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इंट्रोड्यूस किस तरीके से करना है वो डिज़ाइनर्स को पता होता है। उसके बाद एम्पैथाइजिंग द यूज़र। एम्पैथाइजिंग का मतलब आप समझते हो यहाँ पर कि क्या है। एम्पैथाइजिंग का मतलब सीधा सा मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी प्रोसेस होता है डिज़ाइन थिंकिंग का, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक जो टर्म यूज़ हुआ है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का क्या मतलब होता है, सीधा सा यही मतलब होता है कि पुट योर सेल्फ इन द यूजर्स शू, लाइक कि अपने आप को यूज़र्स के जगह पे, जो भी आपका कस्टमर है या फिर जो भी यूज़र है उसकी जगह पर रख करके देखना है ना खुद को। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है कि एम्पैथाइजिंग द यूज़र, मतलब कि जो भी यूज़ करने वाला है, जो भी प्रॉब्लम जिसकी होगी उसकी खुद को उसकी जगह पर रख के देखना। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लाइक जैसे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, वो पूरे 8 घंटे के लिए आता है और पूरे सारा दिन केवल हंसी खेल में बिताता है, वो कोई काम नहीं करता है, तो खुद को उसकी जगह पर रख के देखना कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक उसको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही होगी, उसका डेडिकेशन काम के प्रति कम होगा, ऐसा क्यों है, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करना कि वो क्यों इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। तो जो भी यूज़र है, लाइक कोई भी यूज़र होता है, लाइक हम मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या डिमांड होनी चाहिए, फ़ोन हमारा सस्ता भी होना चाहिए और एकदम बेस्ट भी हो, क्वालिटी भी बढ़िया हो, ठीक है, हमारे हिसाब से हमारी जो भी डिमांड है उसको पूरा कर पाए। तो इसी तरीके से एम्पैथाइजिंग का मतलब कि जो भी यूज़र है, जो भी कंज्यूमर है, मतलब जो भी चीज़ों को यूज़ करने वाला है, ठीक है, खुद को उसकी जगह पर रख करके देखना, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्रॉब्लम को देखना, ठीक है। एम्पैथाइजिंग का सीधा सा मतलब वही होता है, आप समझते होंगे, इसको कई बार मैं डिफाइन भी कर चुका हूँ। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गेट मोर डिटेल्स अबाउट द प्रॉब्लम। अब देखिए जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, जिससे कि हमको पता चल सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, कम अप विद आइडियाज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब अलग इसके लिए तो अलग अलग वर्कशॉप को कलेक्ट किया गया है, मतलब कि जो भी वर्कशॉप है इसको कंडक्ट इसी वजह से किया गया है जिससे कि हमारे पास में डिफरेंट आइडियाज आए और पॉसिबल सॉल्यूशंस आए, तभी ये वर्कशॉप को
कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम अप विद आइडियाज, न्यू आइडियाज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसीलिए अलग अलग डिजाइन थिंकर्स आते हैं, अपनी अपने आइडियाज को देते हैं, अपने अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस उसके क्या क्या हो सकते हैं तब उसको दिखाया जाता है। और उसके बाद में जो बेस्ट ऑप्शन होता है, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उसको एक चूज किया जाता है और उसको देन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने से पहले भी उसका एक तरीके का प्रोटोटाइप बनाया जाता है, लाइक सैंपल। ठीक है, अब एकदम से जो भी मान लो कि कोई भी हवाई जहाज बना होगा तो वो एकदम से तो उड़ने नहीं लगा होगा, उसमें सभी लोग बैठ करके एकदम से तो उड़ने नहीं लगे होंगे। ठीक है, एक प्रोटोटाइप लाइक उसका एक सैंपल बनाया गया होगा, एक तरीके की सैंपलिंग उसकी करी गई होगी, देन उसका एक तरीके का टेस्ट भी किया गया होगा, उसके बाद में उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया ना, उसको फिर से मतलब उसको तब जा करके सभी लोग उसमें बैठने लगे, तब जा करके उसमें सभी लोग ने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये सारी जब चीज़ें हो जाती हैं, जब टेस्ट भी हो जाता है, सब चीज़ें देख ली जाती है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअल में काम कर दे कि नहीं, तो टेस्ट पूरा सब चीज़ों को देख करके देन वर्कशॉप को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। तो इस तरीके से planning and preparation, introduction, warm up session, introduce the design thinking, empathizing the user, get more details about the problem, come up with ideas and possible solutions, prototyping and testing, close the workshop। तो इस तरीके से ये जो भी प्रोसेस है वो पूरा हमारा एक तरीके से डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप का प्रोसेस है, जिसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सभी चीज़ें जो भी हैं आपका पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, ये जो रेड कलर से हाईलाइट है। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस एक्सरसाइज एंड अप्रोचेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग सो वर्कशॉप मोड। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसका हम लोगों ने इसको 4-5 वीडियोस जरूर बने हुए हैं, बट अभी जो भी इसका मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर जाकर के कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस, हर चीज़ को एक तरीके से हर चीज़ को आपको बता के रखना है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, उसके गोल्स क्या होते हैं, वर्कशॉप क्या होता है, डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, उसके कौन कौन से डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, किस तरीके से एक्सरसाइज को किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी है इस पूरे क्वेश्चन के सारे आंसर जो भी है ये सारी उसी के अंदर उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, बता सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मिलेंगे कोई एक नए और एक टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।